Hello friends and welcome to Srishti, an online news channel connecting the local to the global world. Today we have come here to Kiddies Hospital at Airoli and we have Dr. Prabhakar Pandey with us, who is a child specialist and a pediatrician. He is practicing past 21 years in Airoli, Navi Mumbai. Hello Dr. Prabhakar. डॉक्टर प्रभाकर, हमें बताएं कि बच्चों में मोस्ट कॉमन डिजीजेस क्या देखी जाती है, क्या होती है? तो उल्टी जुलाब की काफ़ी जी बच्चों में दिखते हैं। उसके बाद सर्दी खांसी जुकाम वो भी काफ़ी देखे जाते हैं। ओके। उसके बाद में स्किन के जो सर्दी Diseases. के जो डिसीजेस हैं वो भी काफ़ी दिखे जाते हैं। ओके उसके बाद में जब बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर कम्युनिकेबल डिसीजेस मलेरिया है, टाइफाइड है, फिर उल्टी जुलाब वो भी एज में देखे जाते हैं। ओके, तो ये बहुत कॉमन डिजीजेस हैं जो बच्चों में होता है। ओके, तो हमें बताएं इम्यूनाइजेशन जो होते हैं वो किस समय लिए जाने चाहिए बच्चों में? सी अभी इम्यूनाइजेशन जब जैसे बच्चा पैदा होता है उसी समय से चालू हो जाता है। जी सबसे पहले दिया जाता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस का, जी जी जो टीबी प्रिवेंट करता है, बीसीजी कहा जाता है इसको। वो इंजेक्शन जितना जल्दी दिया जाता है उतना अच्छा रहता है। ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल जितना जल्दी दिया जाता है वो अच्छा रहता अच्छा है। रहेगा। उसके बाद में फिर पोलियो का जो पिलाया जाता है डोज वो भी उसके साथ में दिया जाता है। फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना ऐसे एक एक करके आ जाता है। जैसे कि डिप्थीरिया है, टिटानस है, पर्टुसिस है, ऐसा एक शेड्यूल रहता है। 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। फिर उसके बाद में खसरे का आता है 8 महीने के बाद। जी उसके बाद में 15 महीने का जो कहा जाता है वो MMR कहा जाता है, जी इसकी मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ओके उसके बाद में पोलियो ट्रिपल का एक बूस्टर आता है 1.5 साल के लिए। उसके बाद 1.5 साल के बाद 2 साल में एक टाइफाइड का दिया जाता है। जी ये कंपलसरी हो गए। इसके बाद इसके अलावा कुछ ऑप्शनल या फिर एडिशनल कहा जाता है, ऐसे भी इम्यूनाइजेशन किए जाते हैं। किए जाते हैं। ओके, तो सर ये इम्यूनाइजेशन देने के बाद ऐसा माना जा सकता है कि ये जो डिजीजेस के लिए हमने इम्यूनाइजेशन दिए हैं ये डिजीजेस कभी हों कि नहीं बच्चों सी को? अभी कैसा है इसमें कि 100% प्रोटेक्शन तो नहीं मिलता है। जी काफ़ी डिसीजेज ऐसे हैं कि उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। जैसा कि चिकन पॉक्स का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें ऑलमोस्ट इट इज सेड दैट कि 90% प्रोटेक्शन आपको चिकन पॉक्स से मिल जाएगा। ओके बट सबसे कम जो प्रोटेक्शन मिलता है वो टाइफाइड से। टाइफाइड का जो वैक्सीन है वो सबसे कम प्रोटेक्शन देता है। इसका ऐसा कहा जाता है कि वो 40% प्रोटेक्शन देगा आपको, बाकी 60% प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा उसमें। ओके तो ऐसा 100% प्रोटेक्शन कौन सा भी वैक्सीन नहीं देता नहीं है। देता। बट एक बात उसमें है कि समझो अपने को जो सीवियरिटी होती है डिसीज़ की, जी। समझो चिकन पॉक्स का वैक्सीन आपने दिया है और एक बच्चे को नहीं दिया है, जी जो दोनों को चिकन पॉक्स हो गया तो जिसको दिया नहीं गया उसकी सीवियरिटी ज़्यादा रहती है, उसका ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज ज़्यादा रहता है। ओके ये प्रोटेक्शन उसको मिलता है मिलता चिकन है। पॉक्स वैक्सीन देने के बाद। ओके फाइन। सर जैसे आपने पोलियो के बारे में बताया है, अब पोलियो तो एवरी मंथ वी हैव टू गिव अ 1 मंथ चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड टू 5 इयर्स। Fine. तो इफ इन बिटवीन किसी पेरेंट से बच्चे का छूट जाए पोलियो देना, तो इसके लिए क्या राय नहीं, होगी? उसके बाद में वापस भी दिया जाता है। वो एक जो छूट गया वो वैक्सीन छूट जाता जी। है और उसके बाद में जो वापस रेगुलर जो आता है, समझो अभी एक बच्चे ने 1.5 महीने का नहीं दिया है, जी 2.5 महीने के पास मेरे पास आया हो, तो मैं 2.5 महीने से आगे उसको कंटिन्यू करके वो जो पहला समझ के उसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके ऐसा भी होता है कई बार बच्चे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि 3 देते हैं बाद में चौथा नहीं दिया जाएगा, जी फिर जी उसके बाद में भी दे सकते हैं। बट जो ड्यूरेशन है अभी 1.5 साल के बाद एक दिया जाता है पोलियो ट्रिपल, जी वो दिया जाता है। जो मिस हुआ वो तो वो छोड़ कवर दीजिए, कर लेता वो है। कवर कर लेता है। क्योंकि अपने यहाँ ऐसा है कि अपन मैक्सिमम कवरेज देते हैं, 5 डोज देते हैं, जी तो ऐसा कहा जाता है कि 3 भी सफिशिएंट हो जाते हैं। जी। बट 5 इसके लिए देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवरेज जिनके रह मिलेगा। गए हाँ, हैं, एक्स्ट्रा वो भी कवर, कवर हाँ, हो जाए। वो कवर हो जाए। ओके, तो सर आप हमें बताएं कि कॉमन मिथ्स हैं जैसे कि बच्चों को काजल हम लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, तो आप इस पे कुछ सजेशन डालें, क्या ये एडवाइजेबल है या नहीं? नहीं, काजल तो बिल्कुल एटलीस्ट अप टू 3 मंथ्स जी उसको बिल्कुल यूज़ नहीं नहीं किया लगाना जाता है। चाहिए। और ऑयल की बात करें तो ऑयल मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉडी मसाज के लिए या हेयर स्किन के लिए। बट आँख में डालना या फिर नाक में डालना या कान में डालना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। ओके फाइन। तो न्यूट्रिशन पे सर हम थोड़ी लाइट डालेंगे। बच्चों के लिए आप न्यूट्रिशन के लिए कुछ एडवाइस दें? न्यूट्रिशन तो सबसे सबसे हाँ एक सबसे जरूर इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चे के लाइफ में। तो न्यूट्रिशन चालू होता है जैसा बच्चा बाहर आया तक, इसी टाइम से चालू हो जाता है। जैसा एज सुन एज
बर्थ होता है बच्चे का, तो आजकल तो ऐसी प्रैक्टिस किया जाती है कि तुरंत माँ के ब्रेस्ट को सकलिंग के लिए बच्चा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो कोलेस्ट्रॉल रहता है माँ का ब्रेस्ट में से आता है, वो दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस टू द बेबी। ओके। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके आपको अपने यहाँ तो इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि आपको 1.5 years to 2 years तक ब्रेस्ट फीडिंग इज Compulsory, it's important. एटलीस्ट अप टू 6 months इट इज टू बी मेड कंपल्सरी। देन उसके बाद में फिर ऊपर का जो चालू करते हैं अपन, जैसे विनिंग फूड कहा जाता है, दाल का पानी, चावल का पानी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, सूप्स, ये 4-4.5 महीने के बाद में वो दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में फिर 6 महीना हुआ तो दाल चावल जैसा कि पतला बना के स्मैश करके दाल चावल खिचड़ी, एक आधी बार 8-9 महीने के बाद चपाती भी बोल के या स्मैश करके दे सकते हैं। उसके बाद में फुल डाइट 1 साल के बाद तो अपन जो खाते हैं वो सब वो नॉर्मल बेबी को शुरू करते हैं। एज गुड एज द एडल्ट डाइट। ओके। हाँ हाँ। तो टिल 6 months you advise a liquid food. लिक्विड या सेमी सॉलिड व्हाट वी कैन कॉल इट एज, एंड आफ्टर दैट आफ्टर 6 months सेमी सॉलिड टू सॉलिड इन बिटवीन। एंड 1 साल के बाद जब बच्चों को दांत वगैरह सब आना लगता है तो बच्चा अपने आप खा लेगा। वो बच्चा आपने देखा भी होगा कि कभी आप जब खाना खाते हैं आपके हाथ में से भी कभी बच्चा आपको खींच लेता है जी। ये उसको अच्छा लगता है वो खींचने के लिए, तो वो भी दिया जाता है। ही विल डेफिनेटली टॉलरेट आफ्टर 8 to 9 months। जब से बच्चा छोटा होता है या टीथिंग करने लगता है तो देखा जाता है आमतौर पे उसे काफ़ी डिजीज हो जाती है, जैसे कि उसे बुखार हो जाता है और डायरिया हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? सी अभी जब दांत जब आने लगते हैं ना बच्चे को तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है गम्स में, जी। तो उसको जो भी चीज़ मिलेगा, टॉयज है या कपड़ा है, वो मुंह में डालेगा। जी। उसके हिसाब से फिर उसकी वजह से वो कुछ इन्फेक्शन जाता है अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। जैसा कि कोई टॉय लिया मुंह में डाला, किसी का कपड़ा है, बच्चे को तो मालूम नहीं था जी। किधर का क्या है, कहाँ से कहाँ लाया, जी। तो उसकी वजह से जो भी है वो एक सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का। जी। दैट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स फॉर लूज मोशंस। Okay. वो अपना ऐसा बड़े लोग कहते हैं कि भाई दांत जब आने लगते हैं कि बच्चे को जुलाब लगता है, जी। वो रीजन नहीं रहता है, बट ये रीजन असली रीजन ये ये रहता है कि बच्चा कोई टॉय अपने मुंह में डालेगा या फिर कोई कपड़ा मिला हो डालेगा, कोई भी चीज़ उठा के पेन पेंसिल मुंह में डालेगा, फिर उसकी वजह से वो एक सोर्स बन जाता है इन्फेक्शन। ओके। तो एक ऐसी जुलाब के लिए कारण हो जाता है उसको। जी। सर, अब हमने बहुत बात कर ली बच्चों के बारे में, हमें काफ़ी चीज़ें पता चल गई, कैसे उनका केयर करना चाहिए, किस टाइम पे इम्यूनाइजेशन देनी चाहिए। अब हमें ये भी बताया थोड़ा सा कि बच्चों की ग्रोथ लेवल्स कैसी होती है। वो भी एक इम्पोर्टेंट बच्चे की ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ बट डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा सी अभी बच्चे 1-1.5 महीने का होगा कि आप जब उसको स्माइल देंगे तो बच्चा स्माइल देगा आपको, या कुछ गिर गया तो उसका साउंड की तरफ देखेगा, या फिर फैन घूम रहा है तो उसके आँख घुमाएगा, या टीवी आजकल तो मीडिया वगैरह बहुत कॉमन है तो उसकी तरफ, लाइट की तरफ, आवाज़ की तरफ, तो वो चीज़ माँ को काफ़ी देखना ज़रूरी है कि नहीं उसका बच्चा 1.5 साल में देख रहा है क्या नहीं, इधर उधर आवाज़ की तरफ देखना है क्या नहीं। उसके बाद में 4 महीना हो गया तो पलटी खाता है, नेक होल्डिंग होती है, फिर 6 महीने के बाद वो पूरा आगे घसीटने को देखता है पेट के ऊपर। क्रॉलिंग थोड़ा सा लेट आता है बट थोड़ा घसीटना चालू करेगा पेट के ऊपर स्विमिंग पोजीशन में। तो 8 महीने के बाद फिर बैठना चालू करेगा, पकड़ के खड़ा रहेगा 9 महीने के बाद। ये सब माँ को देखना चाहिए, और उसमें कभी थोड़ा पीछे रहेगा तो तुरंत डॉक्टर को डॉक्टर के पास जाके उसका क्या रीज़न है, या फिर थोड़ा आगे पीछे होता है इसमें 1-2 महीना प्लस माइनस होते हैं, बट समझो बहुत ही पीछे लगा तो फिर तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका रीज़न क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए फिर इजी जाता है। पर्टिकुलरली क्या हियरिंग बहुत कम है, हियरिंग जो होता है लॉस ऑफ हियरिंग वो जितना जल्दी निकालेंगे डिटेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में जब बच्चा इनकेस सुनने को नहीं आया तो फिर बोलना भी उससे अटक जाता है। तो फिर जितना जल्दी उसको सुनने में आएगा, बच्चे को सुनने को 1.5-2 महीने के बाद आना चालू हो जाता है, जो साउंड जो है कैच करना, हाँ तो तुरंत दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट पूरी आगे चलते रहते हैं। जी, थैंक यू सर। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, अब हम बात करेंगे किडीज हॉस्पिटल के बारे में। आप हमें बताएं कि इसकी यूएसपी क्या है किडीज हॉस्पिटल की? किडीज यानी एक बच्चों का अड्डा कर सकते हैं आप। ओके। जहाँ बच्चे ही आपको दिखाई देंगे सब जगह। जी। नहीं, बच्चे खेलते देखेंगे, इम्यूनाइजेशन के लिए आएंगे, बीमार गिरेंगे तो भी आएंगे। और हम पहले डॉक्टर से डरा करते थे जब हम छोटे थे, बट यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि बच्चे खुशी खुशी आते हैं डॉक्टर के पास। काफी बच्चे हमारे पास ऐसे कि माँ को बोलते हैं पहले कि चलो हमें वहाँ पे स्लाइड खेलना है। जी, हाँ। तो उसके हिसाब से फिर वो इधर आके देखे जाते हैं, वापस ट्रीटमेंट में लिखता हूँ,
जब तक बच्चे बाहर जाते हैं वहाँ पे स्लाइड भी खेला रहता हाँ है ना, वो एक It's a part of it, ऑफ द, हाँ। हाँ बच्चों के लिए वो नहीं रखेंगे तो अब बच्चे ज़्यादा आएंगे नहीं, फिर डर जाएंगे बच्चे हाँ कि डॉक्टर आए तो भाई सुई लगाएंगे, लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, हाँ। या फिर नर्स पकड़ के उसको सुई लगाएंगे, हाँ या that is फिर the कोई that पकड़ is- के एग्जाम करेंगे तो फिर वो लाइट ले जाते हैं ना। हम टॉयज भी रखते हैं बच्चे के लिए, हाँ जी हाँ जी टेबल तो enjoy एग्जामिनेशन करते के, हाँ हैं, तो डरते नहीं देखेंगे हैं, हाँ। कुछ पोस्टर्स लगते हैं, बटरफ्लाइज लगते हैं, नंबर गेम्स लगते हैं, ताकि वो Enjoy हाँ, करते enjoy हैं करते हैं। ट्रीटमेंट फिर के साथ डरना, डॉक्टर का भय उसका निकल जाना निकल चाहिए। जाए एब्सोल्युटली। तो सर कितने बेड हैं हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ एक NICU में 4 बेड्स है, Yes. बाकी 8 बेड्स है, जनरल 2 स्पेशल रूम्स है, उसमें 2 AC रूम्स है, ओके बाकी जनरल बेड 8 बेड्स है। ओके सर यूजुअली वी ट्रीट a child specialist as God. So why have you chosen a child specialist than in any other field of doctorate? सी अपने पॉपुलेशन में बच्चों का जो डिसीजेस का रेट जो है कंपेयर टू द एडल्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी, पेरीनेटल मॉर्टेलिटी काफ़ी है, तो उसमें कुछ हाथ बार लगाने के लिए सोचा हमने कि भाई चलो इसमें ज़्यादा रेट है तो क्यों ना उसमें जाए कि अपना भी कुछ वो रिड्यूस करने के लिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट कम करने के लिए अपने से कुछ हेल्प हुआ तो अच्छा ही है, उसके लिए हमने ये चूज़ किया। Okay, that's a wonderful field, but सर हमें बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, यानी आप किरीज हॉस्पिटल को आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखेंगे? सी अभी तो हमारे पास जितना हो सके हम पीडियाट्रिक का जो मेडिकल फील्ड और सर्जिकल फील्ड दे रहे हैं, बट इसके बाद में हमने ऐसा सोचा है कि अभी आजकल स्कूल के बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस है, यानी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स या फिर स्कोलियाटिक बैकवर्डनेस या फिर हाइजीनिक लेवल्स भी बढ़ते हैं। हाइजीनिक है, फिर कोई बच्चा पढ़ता नहीं, कोई एग्रेसिव रहता है, कोई मारामारी करता है, चाइल्ड बिहेवियर जो कहा जाता है, चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स के लिए एक ही बच्चा रहता है, एक या दोनों काम में जाते हैं, दिन में इधर बच्चा क्या करता है कि इधर किसी के साथ रखा जाता है सीटिंग में, बेबी सीटिंग में, फिर उधर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता है। बच्चे का जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट जो रहता है आजकल ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ स्पीच का लेके स्पीच थेरेपी, बच्चों का जो बोलने का प्रॉब्लम्स आते हैं या स्कोलेटिक बैकवर्डनेस जो आता है, यानी बच्चों जो पढ़ाई करने में जो पीछे रहते हैं, या फिर थोड़ा पीडियाट्रिक साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट भी हम लेके आए, या फिर और कुछ पीडियाट्रिक के बारे में सोशल पूरा पीडियाट्रिक कम्युनिटी जो है अपलिफ्ट कैसा हो जाए, यानी फ्यूचर इंडिया के जो सिटीजन्स आएंगे उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए इन ऑल मैटर्स, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बारे में, ये सब जितना हो सके उतना हम अवेयरनेस के लिए हम एक पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट लेके, साइकोलॉजिस्ट लेके, इनका सब कम्युनिटी यानी ग्रुप लेके उसको अपलिफ्टिंग का ट्राई करेंगे। Okay. Doctor, please tell us something about these NICU. This is called as the infant warmer. Okay. This is used for the keep the baby's temperature in normal range. Okay. And the other one, these are the monitors, Mm-hmm. on which we watch the baby's heart rate Okay. and oxygen saturation in the body. And this is a phototherapy unit. Okay. When the babies get jaundiced after 2-3 days of birth, we use this to reduce the jaundice. So this is for the newborn. Newborn. It's called as they are kept in the newborn intensive care units. So please show us your operation theatre. Yeah. Okay. This is our operation theatres where we operate the pediatric patients. Pediatric surgery is done by a pediatric surgeon here. Okay. Thanks a lot. I especially thank to Srushti TV channel for covering this pediatric aspect of the Thank you. medicine. Thank you, sir. Thank you.